नमस्कार। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो उंगलियां हैं न, फिंगर है, इनका झुकाव आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनका झुकाव बन रहा है। और जो आपकी लिटिल फिंगर है न, यहाँ इनका झुकाव इस तरफ है, लिटिल फिंगर की तरफ। ये इंगित कर रही है कि आपके अंदर जो व्यापार के गुण हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप व्यापारी ही होंगी, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा रहेंगे। आप जिस भी पद पर रहेंगी, जिस भी क्षेत्र में काम करेंगी, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, आपके अंदर ये ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में एक पोजीशन और बन रही है। हमारी हथेली में हो या जन्म कुंडली में हो, दो आचार्य बैठते हैं, दो ऋषि ग्रह बैठते हैं। और देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इसके नीचे वाला जो ये भाग है ना, इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट। ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये जो आपका अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं ये, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और यहाँ पे देखेंगे, आपका गुरु और आपका शुक्र दोनों बलाबल की स्थिति में है। कहना ही क्या है ऐसी बात में, ये ऐसी स्थितियों को दे रहा है कि आपका चेहरा देखकर ही, आपकी पर्सनैलिटी देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। मुस्कान जीवन में ज़बरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला जो व्यक्तित्व है आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत शानदार रूप में रहेगा। देखिएगा, जब भी देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र हथेली में बलाबल की स्थिति में हो, और जब आप इस हथेली को मोड़ोगे न, मुट्ठी बांधेंगे और खोलेंगे, तो ये आपको पिंकिश नज़र आएगी, हल्की गुलाबी कलर की, शानदार कलर की। तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है आप प्रेमी भी होंगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट या बहुत निष्ठुरता, बहुत क्रूरता आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगी। तो जहाँ मुस्कान ज़बरदस्त रहेगी, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, वहीं लोग अनायास ही आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये स्थितियाँ इन चीज़ों को दे रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेगा, आपकी ये वाली उंगली देखें, ये थोड़ा इसका झुकने का, इस तरफ झुकने का मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, ये तो ज़रूर है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो एक सही अनुपात में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा छोटी है, न बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब है, जब तक आपका जीवन है, और जीवन भी आपका अच्छा खासा है, बहुत शानदार है, ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले इसको देखो। इसका मतलब है, जब तक आपका जीवन है, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो शानदार रहने वाली है। साथ में जुपिटर के माउंट की ये उंगली इस तरफ झुकाओ, इसकी तरफ, इसका मतलब है आपकी जो आध्यात्मिक पावर है, उसकी जो ताकत है, वो और भी ज़बरदस्त है। इसके कारण आप स्वाभिमानी रहेंगे, स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके अंदर विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दूसरों की भी खूब मदद करेंगी। बुद्धि का स्तर उच्च कोटि का रहने वाला है, और इन सब के कारण
आपका भाग्य आपका साथ ज़बरदस्त देने वाला है। आपका जीवन एक शानदार स्थिति का रहने वाला है। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ, फिर अन्य चीज़ों पे जाता हूँ। पहला प्रश्न है आपका जीवन कैसा रहेगा। इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखिएगा, एक तो आपकी हथेली की रंगत बहुत शानदार है। जब भी आप अपनी हथेली को देखें तो यकीन मानिएगा, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति हर क्षण का आनंद लेगा, हर क्षण का लुत्फ उठाएगा आने वाले समय में। लेकिन स्वभाव के स्तर से देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका। अपने मन के आप मालिक हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। अपनी मन की चलाने वाले व्यक्ति हैं। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपका नुकसान करेगा, तो थोड़ा इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व लोगों में से एक हैं। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और कभी कभी आपका मन एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगी, ये भी निश्चित है। लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी दिखाई दे रही है। जीवन रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, धनुषाकार है। इसका मतलब है जीवन आपका स्मूथ तरीके से चलने वाला है, ठीक है ना। और एक केयरफुल व्यक्तित्व की धनी होंगी, ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। तीसरी बात देखिएगा, आपकी ये मणिबंध की पहली रेखा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी स्थिति में है। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का हो, चाहे तंदुरुस्ती का हो, इस रेखा की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसी कोई गंभीर बीमारी या जानलेवा बीमारी नहीं दिख रही है जिसके कारण तनाव रहे या जीवन संकट में डाले। इस बारे में आप लकी रहेंगी। दूसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये संपत्ति की रेखा और धन की रेखा है, ठीक है ना। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। लेकिन ये करियर और धन की रेखा एक तो यहाँ पे कट रही है, दूसरे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत मलिन हो रखी है। तो अगर बात करें धन और करियर की, इसमें जो स्थायित्व होना चाहिए, जो पूरी तरह से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिस प्रकार की आप सोच रखती हैं, उस प्रकार का अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए संपत्ति और धन की प्राप्ति अच्छी हो, जीवन में एक बहुत अच्छा धन हो, बहुत स्थायित्व वाला करियर हो जिसके लिए तनाव न करना पड़े, और आपकी जो भाग्य है, जो किस्मत है, उस शानदार रूप में निखरे। तो इसके लिए मैं आपको रात्रि का एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा और 3 महीने तक हमेशा करिएगा। उसके अलावा आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, मेडिटेशन दे रहा हूँ, उसको भी जरूर करिएगा। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर लिए तो धीरे धीरे, चमत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आएगी और इसका लाभ आपको बहुत शानदार रूप में मिलेगा। तीसरी बात देखेंगे आप, ये तीसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है। इसका प्रभाव आपको जीवन काल के 56 ईयर के बाद मिलेगा या 56वें वर्ष तक, 56वें वर्ष से मिलेगा। यह है सुख की रेखा, जो वास्तविक सुख है। ये बता रहा है कि आपको जो वास्तविक रूप में बुढ़ापे काल में 56वें वर्ष के बाद, बुढ़ापा तो नहीं होता ज़्यादातर, जैसे आपकी एज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये तो मिडिल भाग है पूरा, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का एक शानदार सुख मिलना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिएगा चौथी रेखा भी आपके हाथ में उदयमान स्थिति में है, जबरदस्त, बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है। ये रेखा इतनी पावरफुल है कि ये सम्राट योग बनाती है, सम्राट रेखा कहलाती है। इसको कहते हैं सम्राट रेखा, बहुत कम हथेलियों में होती है। ये रेखा हमारे ग्रंथों में कहा गया है, पौराणिक ग्रंथों में, कि ऐसे व्यक्ति की जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है। उसमें तो 120 वर्ष बताए गए हैं कि 100 वर्षों से ज़्यादा ये लोग जीते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना। दो प्रकार का जीना होता है, एक होता है आप बिस्तर में पड़े हुए हैं लेकिन अपनी उम्र को पूरा कर रहे हैं, एक होता है कि आप पूरे होशो हवास में हैं, आपके पास अच्छा धन है, आप ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, ठीक है ना, और लंबा जीवन जी रहे हैं। ये उन लोगों में से है। लेकिन इस कलयुग में शतायु इसको माना गया है 100 वर्ष, मानी 100 वर्षों की आयु ऐसे लोगों की होती है। और दूसरा सम्राट रेखा, यानी कहीं ना कहीं ये आपको सम्राट के जैसा जीवन देती है। राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है, ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। इनका कहना सबका कहना होता है, इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ठीक है ना। चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी हो, उन्नत शिखर, ठीक है ना, उन्नत शिखर जिसको कहते हैं, बड़ी पदवी, या तो अपना काम हो तो मालिक, ये सम्राट योग है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में है। लेकिन ये दो रेखाएं, सुख की रेखा और सम्राट रेखा, ये 56 ईयर के बाद अपना प्रभाव देंगी, अभी नहीं देंगी। ये भी स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली में है। आपका दूसरा सवाल है बच्चे कितने हैं। ठीक है ना। देखिएगा ये विज्ञान का युग है। कोई भी ज्योतिषी आपको ये नहीं बताएगा कि इतनी संतानें होंगी। क्यों? क्योंकि आपका अगर संतान योग है और वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, तो आप जितने आपको ज़रूरी है आप उतनी ही संतानें पैदा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि कितनी संतानें हैं, लेकिन संतान योग आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब आप लिखते हैं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। ठीक है ना। फैमिली देखिएगा, जब शुक्र इतना शानदार स्थिति का हो, ये आपके दाम्पत्य जीवन को बताता है, मैरिटल लाइफ का मालिक होता है। और जब आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम जरूर रहेगी और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी रहेगी, इससे थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। ठीक है ना। एक छोटी सी उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। प्राणायाम करेगा, उसी से लाभ होगा। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि जो पारिवारिक सुख आपको ना मिले, बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आप पूछ रहे हैं। देखिएगा यहाँ से अगर इस रेखा को देखते हैं और इस रेखा को देखते हैं और इस रेखा को यहाँ पे इस प्रकार से इनको देखते हैं, तो ये रेखा जो है ये है आपकी रेखा। ये कह रही है एक तो आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। व्यापार कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन भी आएगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके थोड़ा सा जो है एहतियात बरतें, क्योंकि पेट से संबंधित रोग भी थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ये रेखा भी बता रही है कि आपको बड़ी लाभ मिलेगा और ये त्रिकोण बता रहा है कि कैसी भी परिस्थिति रहे धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और जो है विदेशों से भी धन आएगा। ठीक है ना।
धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन जिस तरह से ये लकीर है, ये बता रही है कि धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको इस रेखा को प्रबल करना होगा। अगर करियर में और धन में स्थायित्व चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और करियर की स्थिति को सुटेबल रखना चाहते हैं, तो इस रेखा को ठीक करिएगा। और 3 से 4 महीने तक एक उपाय करना है आपने, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय, वो मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ उससे होगा। स्वास्थ्य का मामला आपने पूछा है, देखिएगा इसके अनुसार तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके कारण थोड़ा मोटापा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो हथेली में ये धीरे धीरे जाल बन रहा है, ये थोड़ा आपका चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें थोड़ा विकार देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा उलझने हैं, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, निर्णय लेने की ताकत में कमी है, इसको दर्शा रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप करें, एक वनस्पति स्नान दूंगा उसको करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछ लिया। विदेश में सेटल होने के कोई योग आप पूछ रहे हैं, बन रहे हैं, देखिएगा अभी तो विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसमें लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी सेटल होने के पूरे योग बने नहीं हैं, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप जो है महालक्ष्मी का उपाय कर लीजिएगा, ये आपके सारे रास्ते खोल देगी। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा आप पूछ रहे हैं। देखिएगा आपकी हथेली में, चाहे हम जो है इस स्थिति को देखें, चाहे इस स्थिति को देखें, चाहे दोनों मंगल की स्थिति को देखें, आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है आगे चलकर। अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि ये राहु की लकीर है, तो इसके कारण परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी लग सकती है क्या? अचानक संपत्ति का लाभ अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसी स्थिति में नुकसान को दिखा रहा है, तो इस तरफ ना जाएं। देखा जाए तो मैंने आपकी सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब कुछ आपकी हथेली पे यहाँ पे थोड़ा सा जो है नज़र डाली जाए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। एक दयालुता वाला, एक करुणा वाला जो आपका व्यक्तित्व है वो बना रहेगा। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें हमला नहीं करेंगे, टच नहीं कर पाएंगे। शानदार व्यक्तित्व रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा, ठीक है ना। ये उंगली देखें तो ये उंगली बता रही है कि यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित तौर पे चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत बहुत अच्छी है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव, वो आपके अंदर बहुत शानदार है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी और यहाँ पे ये पहले पौरों तक पहुँच रही है। 2 कारणों से बड़ी सफलता आपके अंदर है। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, ये आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएगा। दूसरे, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके कारण बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी और ये व्यापार के गुण भी बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हृदय की रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे एक चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है। ये इन दोनों के बीच में जा रही है और इसमें 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, आपका बृहस्पति का और आपका शनि का। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, दयालुता वाला व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा, ये अच्छी भी चीज़ है।
दूसरा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेंगी, सोच एकदम पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगी बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का प्रभाव सीधा पड़ रहा है तो आपकी इच्छाएं भी परिवर्तित हो रही हैं, एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की इच्छा दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने के लिए येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी। यहाँ पे ये चिन्ह आपको थोड़ा रहस्यमय बना रहा है। कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आपकी स्थिति ऐसी रहने वाली है कि मानसिक अवस्था में बदलाव जिसको कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे और रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं उनकी नॉलेज भी आप बहुत अच्छी रखेंगे, चाहे हस्तरेखा हो, अंक ज्योतिष हो या कुंडली ज्योतिष हो या जन्म पत्रिका हो या अन्य प्रकार की जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं उनका नॉलेज भी आप खूब रखेंगे। यहाँ पे मैंने इन दोनों के बारे में भी बता दिया, इसके बारे में भी आपको सूचित कर लिया है। आपका शुक्र भी मैंने बता दिया है, आपका बृहस्पति भी मैंने बता दिया है, और आपका अगर दोनों मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसका बड़ा लाभ आपको होगा। थोड़ा सूर्य की स्थिति देखें तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया ही करें। सूर्य क्रिया आप नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ, आपका छोटा काम भी करेंगे आप, नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी और ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत भी रहेगी। चंद्रमा भी धीरे धीरे खूबसूरत अवस्था में आ रहा है, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से आगे बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। और शरीर में इसकी वजह से अगर कोई परेशानी रहे भी तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे आपका हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया हो जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और सकारात्मक सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं मन से जितनी खूबसूरत रहेंगे आप, तन से उससे दुगना खूबसूरत आपके अंदर चीज़ें बनी रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, ज़रूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।